हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इसे बहुत डिटेल में समझना चाहता है। खास तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हर एक इंसान की जिज्ञासा है कि वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। आप समझ गए? अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं बात करना चाहता हूं पीएफएमएस के बारे में। पीएफएमएस क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पैसा पीएफएमएस के थ्रू कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, लिमिट क्या चीज होती है। तो आइए मैं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए अब मैं बात करता हूं पीएफएमएस के बारे में। पीएफएमएस, इसको जानने से पहले हम कुछ शब्दों को जानेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे कि पीएफएमएस है क्या चीज़। चलिए इससे पहले मैं आपको पुरानी व्यवस्था के बारे में बता दूं। पुरानी व्यवस्था के तहत जो पैसा हमारे एसएमसी अकाउंट में कंपोजिट ग्रांट के रूप में आया करता था, उसे हम खर्च कैसे करते थे, उसे हम देखते कैसे थे। जब हम अपना अकाउंट चेक करते थे तो हमें पता चल जाता था कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गया या हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये आ गया। अब हम जिस भी संस्था से कार्य करवाते थे, जिस भी इंसान से कार्य करवाते थे, हम उसके नाम पर चेक काट देते थे। वो चेक लेकर बैंक जाता था और बैंक से पेमेंट हो जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था बंद हो गई है। अब नई व्यवस्था चालू की गई है जिसे हम पीएफएमएस कहते हैं। पीएफएमएस का फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे केंद्र सरकार गवर्न करती है, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर आता है। अब हम ये भी जान लें कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है। ये चलता है एक प्लेटफॉर्म पर, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसको हम pfms.nic.in के एड्रेस से जानते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ यूजर्स बनाए जाते हैं, जैसे एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी विद्यालय के हेड हैं या इंचार्ज अध्यापक हैं वो एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एजेंसी ऑपरेटर, असिस्टेंट टीचर को हम एजेंसी ऑपरेटर बनाते हैं। एजेंसी अप्रूवर, हेड टीचर का रोल पहले हमने देखा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और अप्रूवर भी हम हेड टीचर को ही बनाते हैं। वेंडर, वेंडर कौन है? वेंडर वो इंसान है या वेंडर वो फर्म है जिसको हम पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे। अब एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं पीएफएमएस स्कीम कोड, और वो कोड है यूपी 113। उत्तर प्रदेश का कोड है यूपी 113। स्कीम समग्र शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी। तो जो स्कीम है वो है समग्र शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एसएमसी, क्योंकि पैसा हमारे एसएमसी अकाउंट में आता है और हम अपने एसएमसी अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो एसएमसी अकाउंट को जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है या एसएमसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। आप लोगों को पता है कि सभी विद्यालयों का ZBA खुलवाया गया। ZBA का मतलब है जीरो बैलेंस अकाउंट। अब हमारे अकाउंट में लिमिट आएगी, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और उस लिमिट से हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब पैसे का ट्रांसफर का मोड कैसा होगा? ये होगा पीपीए के द्वारा। पीपीए का मतलब होता है प्रिंट पेमेंट एडवाइस। अब पीपीए जब जनरेट हो जाता है तो इसे हेडमास्टर साइन करते हैं और एसएमसी के अध्यक्ष साइन करते हैं और इसे बैंक पर ले जाते हैं और बैंक को डिपॉजिट कर देते हैं। तब बैंक उस पैसे को ट्रांसफर कर देती है जिसने हमारे विद्यालय में काम किया। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने ये समझा कि पीएफएमएस क्या है और किस तरीके से ये व्यवस्था चलेगी। अब मैं आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हमने आपसे बताया कि 3 यूजर्स होंगे इसमें। 3 यूजर्स में एक एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड टीचर होंगे, दूसरा एजेंसी डेटा ऑपरेटर और तीसरे एजेंसी डेटा अप्रूवर। एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर और एजेंसी डेटा अप्रूवर हेड टीचर होंगे और एजेंसी डेटा ऑपरेटर विद्यालय के किसी भी असिस्टेंट टीचर को आप बना सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि आपके बाद या हेडमास्टर के बाद जो भी सीनियर टीचर हो उनको आप एजेंसी डेटा ऑपरेटर बनाएं। अब इनका काम क्या होता है? जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा अकाउंट को एक्टिवेट करना। जब तक हम अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रजिस्टर करना। किसे रजिस्टर करना है? 2 यूजर्स बनाने हैं, एक ऑपरेटर और दूसरा अप्रूवर। तो ऑपरेटर और अप्रूवर
को एडमिनिस्ट्रेटर ही अपने लॉगिन आईडी से बनाएंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी से हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए की लिमिट आई है। अब ये चेक करने के बाद जब हम चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए की लिमिट आई है, तब हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे पैसा खर्च करना है, किससे काम कराना है, फिर हम उसको पीएफएमएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जब डेटा ऑपरेटर की बन जाएगा, डेटा ऑपरेटर का काम क्या होता है, रजिस्टर करना और मैप करना। वेंडर को वो रजिस्टर करता है और वेंडर को मैप करता है। वेंडर कौन है? वेंडर वो इंसान है या वो एजेंसी है जो हमारे विद्यालय में काम करती है, जिसको हम पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए हेडमास्टर कुछ पैसा अपने लिए निकालना चाहते हैं छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए, तो हेडमास्टर को भी वेंडर बनना पड़ेगा और पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रिएट एन एक्सपेंडिचर एंड सबमिट। अब दूसरा काम डेटा ऑपरेटर का है कि वो एक्सपेंडिचर बनाए और उस एक्सपेंडिचर को सबमिट करे। किसे सबमिट करेंगे? वो अप्रूवर को सबमिट करेंगे। अब अप्रूवर कौन है? हेडमास्टर है। तो एजेंसी डेटा अप्रूवर का काम यह है कि एक्सपेंडिचर को ठीक से देख लें, ठीक से समझ लें और अगर वो बिल्कुल सही है तो उसे वो अप्रूव कर दें। और अप्रूव करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा जिसे हम पीपीए कहते हैं। पीपीए पे साइन होगा और ये उसी ब्रांच में जमा हो जाएगा जिस ब्रांच में आपने ZBA खुलवाया है। ZBA का मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट। अब हम टेक्निकल पार्ट को जानते हैं, अकाउंट एक्टिवेशन कैसे किया जाएगा। हमने इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में जो टेक्निकल पार्ट में कवर कर रहा हूं वो है अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट। अब हम गूगल पर सर्च करेंगे पीएफएमएस और क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें डिस्प्ले हो रहा है pfms.nic.in पर हम क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल जाता है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखाई पड़ता है। राइट हैंड कॉर्नर पर दिख रहा है लॉगिन, रेड कलर से मैंने इसे मार्क कर रखा है। अब इस लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इसमें हमें यूजर आईडी और पासवर्ड भरना है। यूजर आईडी पासवर्ड हमें हमारी बीआरसी से मिल जाएगा। जब यूजर आईडी और पासवर्ड हम इस पर फिल करेंगे और क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में यूजर नेम लिखा हुआ है, ये हमारा एजेंसी कोड है, एडमिनिस्ट्रेटर का एजेंसी कोड है। उसके बाद जो करंट पासवर्ड हमें बीआरसी से मिला उस पासवर्ड को भरना है, फिर एक नया पासवर्ड हमें बनाना है। वो पासवर्ड हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एजेंसी से हमें पासवर्ड मिला है pfms@123, हम बहुत ज़्यादा चेंज ना करें उसमें, हम उसको बना दें pfms@1234 या 12345। अब इसे हम कंफर्म कर देंगे। फिर से हम लिखेंगे pfms@1234। उसके बाद हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जब हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा। इसमें लिखा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब पासवर्ड बदल गया है, फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से हमें लॉगिन करना होता है क्योंकि हमने नया पासवर्ड बनाया है। अब इस नए पासवर्ड से फिर से हम लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी पहले भरेंगे, फिर नया पासवर्ड जो मैंने बनाया था pfms@1234 और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज फिर से ओपन होता है। सामने हमें हमारी एजेंसी कोड दिख रही है, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर का ये कोड है। अब इस कोड के तहत हमें आगे के काम को करना है। ऊपर देखिए फिर से यहाँ पे एजेंसी का कोड दिख रहा है। अब नीचे जाएंगे तो हमें बैंक दिखेगा क्योंकि हमें अपने अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेट करना है। बैंक दिख रहा है। जब बैंक के पास हम कर्सर लेके जाएंगे तो आगे दिखता है अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। अब अकाउंट ई पेमेंट के लिए हमें एक्टिवेट करना है, तब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पेज खुल के आता है। इस पेज में ये दिख रहा है सेलेक्ट स्कीम। यहां हम स्कीम लिखना चाहेंगे तो लिख नहीं सकते, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे। जब हम सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में स्कीम का नाम हम लिखेंगे यूपी 113। हमने आपसे बताया था कि यूपी 113 हमारी स्कीम का कोड है। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इस बार पर ये नया खुल जाएगा, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी 113। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस बार पर समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी 113 आ जाएगा। अब हम अकाउंट नंबर जो हमें प्रोवाइड कराया गया है ZBA अकाउंट नंबर हम इस पे भरेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जब हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अकाउंट नंबर लिखा होगा, बैंक का ब्रांच होगा, IFSC कोड है और यूनिक कोड एजेंसी नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड,
फिर इफेक्टिव डेट लिखी हुई है, अकाउंट एक्टिवेशन टाइप। अब हमें करना ये है, ये जो सेलेक्ट लिखा है इसके नीचे टिक करना है और अकाउंट एक्टिवेशन पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है कि हम अकाउंट एक्टिवेशन किस टाइप का चाहते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और दूसरा ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। अब हम क्या करेंगे, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि किसी भी अध्यापक का ई पेमेंट से पेमेंट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनाए गए। डिजिटल सिग्नेचर बीएसए के, खंड शिक्षा अधिकारी के या फिर एओ और डबल एओ के बनाए गए हैं, जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं। हमें पेमेंट करना है पीपीए के द्वारा, तो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर हम क्लिक करेंगे और आगे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हम सबमिट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो फिर एक कंफर्मेशन मांगता है कि जो भी अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है वो अकाउंट बिल्कुल सही है। फिर आप इसे कंफर्म करेंगे, आई कंफर्म दैट करेक्ट अकाउंट हैज बीन एनेबल्ड। ओके पर क्लिक करेंगे। फिर पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहां दिख रहा है पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन अप्रूवल। हमारा पर्पस क्या था कि हम अपने अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेट करें। थोड़ी देर के बाद ये एक्टिव हो जाता है और यहां पर लिख के आ जाता है एक्टिवेटेड। तो ये पहला पार्ट हमने देखा कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर आईडी से हमें करना क्या है, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो हमें लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उस बात को क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।